और हमारे चक्कर में भूख से पेट में दर्द हो जाए, बोलना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं करना है। अरे तो मन का होता है। अपने पेट को भूखा रखना ये कोई व्रत नहीं है। व्रत का मतलब आप जानते हो, एक व्रत का मतलब होता है प्रण, प्रण का मतलब होता है प्रतिज्ञा। जब आप अपने मन में कोई प्रण धारण कर लोगे ना, कोई व्रत धारण कर लोगे और गोविंद का सहारा ले लोगे, उसी दिन आपका काम हो जाएगा। अपने आप को भूखा रखना व्रत नहीं होता। अब भोले बाबा है, मैया अपना मुंह चढ़ा के बैठे थे। तो जानते कहां बैठी है? कोप भवन में। पहले क्या था? सत्युग द्वापर त्रेता में एक कोप भवन बनाया जाता था। जब कलयुग में राजा थे तब भी बनाया जाता था। और वो कोप भवन जब बनाया जाता था तो बाहर लिख दिया जाता था कोप भवन। कोप का मतलब जानते हो? गुस्सा। भवन का मतलब कमरा। ये गुस्से का कमरा है। तो जब भी पहले लड़ाइयां नहीं हुआ करती थी, पहले अगर कोई किसी से नाराज होता था ना तो उसी भवन में जाकर के लेट जाता था। तो सब लोग समझ जाते थे कि गुस्सा। बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलो। तब कोप भवन बनता था। और आज कहीं कोप भवन अगर बनवा दिया जाए तो हमें लगता है कि लाइन लगी मिलेगी कि तुम्हारा नंबर खत्म हो गया, तुम्हारा नंबर खत्म हो गया। शायद लोग कोप भवन में ही लेटे रहते, वो खाली नहीं होता। मैया जाकर के कोप भवन में लेटी थी। और वैसे हमारे यहाँ तो अभी नहीं बनता है, मैंने तो नहीं देखा कोप भवन। अगर इधर बनता होगा तो फिर आप लोग हमें बताएंगे। नहीं बनता है। हाँ, 10 मिनट का समय है, कोई भी न जाए बिना आरती के शाक्य। तो जैसे ही भोलेनाथ आए, देखा कि मैया कोप भवन में लेटी है। भोलेनाथ कहने लगे, अभी तो मैं समाधि से आया, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, लेकिन मैया गुस्सा क्यों हो गई? भोलेनाथ तो बोले, मैंने ऐसा थोड़ी ना कुछ किया, डरने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ चले गए। बोले, देवी गुस्सा क्यों? मैया कहने लगे, तुम रहने दो, मुझे तुमसे बात नहीं करना। भोलेनाथ कहने लगे, देवी मैंने किया क्या? बोले, मैं सोचती थी कि आप मुझे संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। भोलेनाथ कहने लगे, तो मैं अब भी करता हूँ। बोले, नहीं, आप कपटी हो, झूठे हो, झूठ बोलते हो। भोलेनाथ कहने लगे, मैंने क्या झूठ बोला? मैंने क्या कपट किया? बोले, झूठ ये बोला कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। आप प्रेम नहीं करते। बोले, आपको कैसे पता? बोले, आपने ये क्यों नहीं बताया जो आपके गले में मुंडों की माला है, ये मुंड किसके हैं? बोले, देवी तुमने कभी पूछा ही नहीं। बोले, यही तो कपट है, तुमने छिपाया क्यों? भोलेनाथ कहने लगे, तुम पूछ लेती तो मैं बता देता, लेकिन रहने तो क्या करना है मुंडों से? मैया बोली, नहीं, आज तो मैं पूछ के ही मानूंगी, क्योंकि बाल हट और त्रिया हट, ये हटें ऐसी हैं, अगर एक बार हट कर ली ना तो भगवान ही उतर के आ जाए, किसी की मानने वाली नहीं, जब तक इनकी मांगे पूरी ना हो जाए। आप लोग तो ऐसे नहीं है, मैंने हमें तो देखा है, नहीं तो आप लोगों को बुरा लगेगा। त्रिया हट बहुत बुरी हट होती है। एक बार हट कर जाए, मुझे फलानी साड़ी लेनी है तो लेनी है साहब, चाहे घर में लड़ाई हो जाए, कलह हो जाए, चाहे पति के पास पैसा हो या ना हो। जिसमें विचार नहीं होते वही हट करते हैं। आप तो सब लोग अच्छे हैं। मैया कहने लगी, तो बता तो दो, अब तुमने कपट किया, कोई बात नहीं, तुम कपटी हो, ये तो मैं कहूंगी, लेकिन ये बताओ, ये मुंडों की माला किसकी है? भोलेनाथ कहने लगे, सुनना चाहती हो? बोले, हाँ। बोले, ये मुंड तुम्हारे। मैया कहने लगी, मेरे मुंड? बोले, हाँ, इतने बार तुमने जन्म लिया और कितने बार तुम मर गए। अब तो मैया को और क्रोध आ गया। बोले, तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है 108 मुंड पड़े हैं,
मतलब मैंने 108 बार जन्म लिया और 108 बार में मर गई और तुम एक बार भी नहीं मरे। बोले ना, बोले अब तो तुम महाकपटी हो। बोले तो कपटी थे, अब तुम महाकपटी हो। मैं इतनी बार मर गई और तुम एक बार भी नहीं मरे, ऐसा क्या किया आपने? बोले ना, कहने लगे कि मैंने अमर कथा सुनी। मैया कहने लगी तो ये अमर कथा मुझे भी पहले सुना देते, क्यों बार बार मुझे मरना पड़ता और बार बार जिंदा होता। लोग सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा कराने में पैसा खर्च होगा। आप पैसा देखते हो, इस जीवन को नहीं देखते। इस 84 लाख योनियों में घूमते घूमते जीव जब अन्यत्र जन्म जन्मांतर के पुण्य फल मिल जाते हैं ना, तब ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है, तब तुम्हें मनुष्य का जन्म मिलता है। ये जीवन अगर खो दिया ना तो दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बात पैसे की नहीं है, बात केवल भक्ति की है और भाव की है। जैसे मैंने कल इधर कहा, मैंने कहा भगवान के पास कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। एक मैया थी ना, वो रोज तुलसी के पत्ते लेके आए। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, फिर मैंने उनसे पूछा, हमने कहा भैया आप तुलसी के पत्ते ही क्यों लाते? कभी फूल ले आया करो, कभी फल भी लाया करो, कभी मिठाई ले आया करो, क्या भगवान ने आपको दिया नहीं? बोले भगवान ने दिया तो इतना है कि आप जो भागवत ना जब मैं चालू कराऊं तो वो 1 साल भागवत आपकी कराती हो। मैंने कहा फिर भगवान के पास चढ़ाने के लिए तुलसी के पत्ते ही मिले, पैसे घर में खत्म हो गए, क्या अकाउंट में भरे? बुरा नहीं मानना, अगर भगवान ने दिया है उसी का दिया हुआ उसी को झुठलाते हो, दिखावा करते भक्ति का कि महाराज तुलसी का पत्ता आपको प्रिय है, तो ये तो उनको धन भी है जो तुम्हें दिया। क्या भगवान पोशाक नहीं पहनते हैं? क्या भगवान भोग नहीं लगाते? क्या नहीं करता भगवान? मन तो बहुत कुछ सुनाने का है, बस समय नहीं। अगर भगवान ने तुम्हें दिया है तो उसी का दिया हुआ उसे ही झुठलाना नहीं। कहने का हमारा भाव भी नहीं कि आप सारी संपत्ति लाके मुझे दे दो, लेकिन मैंने तो केवल वो बात बताई है, अगर तुझे दिया है देने के लायक तो देना चाहिए। एक दिन वो आएगा जब वो अपना सब कुछ छुड़ा लेगा, फिर तब सोगे महाराज मेरे पास होता तो मेरा मन बहुत करता है कि आपकी कथा कराएं, खूब धन दौलत लुटाएं, तब करेगा आपका मन, जब नहीं होगा। बोलने को दी जुबान पर बोलता तुम क्यों नहीं? ये जुबान बोलने के लिए दी कि नहीं? फिर भी आप लोग बोलते नहीं हो। भगवान के भजन में होंठ ना ले जाए। बोलने को दी जुबान पर बोलता तो क्यों नहीं? एक दिन ऐसा आएगा कि तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा ना कि तू चाहेगा भी बोलना तो बोल नहीं पाएगा। इसलिए भगवान ने हमें जिस कार्य के लिए जैसा सक्षम किया वैसे ही हमें रहना चाहिए। अगर हमें इतना बनाया कि हम गरीबों की मदद कर सकते हैं तो करना चाहिए। इस जीवन में जब तू पैदा हुआ ना तब तेरे पास कुछ नहीं था, वस्त्र भी नहीं आए, और जब जाएगा तब भी ऐसा ही होगा। जाएगा जब यहाँ से तो
कुछ भी न पास होगा और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरे पास कुछ भी नहीं होगा, कमा कर कहां ले जाओगे कफन में जेब नहीं होती। यहां से कोई ले जाता है क्या? भगवान ने क्यों दिया? तुम्हें इसलिए दिया, सक्षम किया कि तुम दूसरों की मदद कर सको। लेकिन तुम ये सोचते हो सारा धन भगवान ने हमें रखने के लिए दिया। तो जानते हो बेईमानी से भाई का, परिवार का धन जो खाता है ना, वो तीसरी पीढ़ी तक जाकर के समाप्त हो जाता है। आप कभी भी देखिए, इसलिए कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। हमारा बोलने का भाव ऐसा ही है, जो मन में आता है वही बोलता हूँ। अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो मेरी कथा भाव से है, और मैं तो होता नहीं हूँ कि जो इसमें लिखा वही पढ़ पढ़ के आपको सुनाऊं। कथाएं तो सब जानते हैं। प्रहलाद जी महाराज कैसे थे, ध्रुव जी महाराज कैसे थे, सुखदेव जी महाराज कैसे थे, लेकिन ऐसे क्यों थे ये समझना ज्यादा जरूरी है, ये समझाना भी ज्यादा जरूरी है। तो पार्वती मैया ने वो अमर कथा जानते हो, भोलेनाथ ने सुनाई। वो अमर कथा कोई और नहीं थी, ये श्रीमद् भागवत की कथा थी। भगवान ने सब अपने अंग आभूषण सर्प इत्यादि सब छोड़ दिए, एकांत स्थान में मैया पार्वती को ले गए, जहां आप जानते हैं अमरनाथ के नाम से स्थान सुना है ना, बर्फानी बाबा, वहीं पे मैया को कथा